हाँ जी नमस्कार। आप देख रहे हैं नॉलेज विद अशोक चैनल। तो इस वीडियो में हरियाणा समाचार फटाफट बड़ी खबरें, हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पर ऐसा लाइक कर दीजिए, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, बीजेपी की टिकट से पहले नरबीर के घर चले पटाखे। सुबह अमित शाह से मिले समर्थक, बोले टिकट पक्की, 23 उम्मीदवारों की लिस्ट वायरल। हरियाणा में बीजेपी की टिकट मिलने से पहले ही राव नरबीर के घर पटाखे चलना शुरू हो गए। नरबीर की आज सुबह केंद्रीय अमित शाह से मुलाकात हुई, जिसके बाद समर्थकों का कहना है कि नेता की टिकट पक्की हो गई है। शीर्षा से बड़ी खबर, कांग्रेस ज्वाइन करते ही सेतिया की गैंगस्टर तस्वीर साहब वायरल हुई। गोल्डी बराड़ के साथ 5 फोटो। नेता बोले अब कोई लिंक नहीं है, कांडा मुझे मरवाना चाहते हैं। करनाल सिटी से बड़ी खबर, करनाल में जन आशीर्वाद रैली को सीएम का तंज, बोले कांग्रेस झूठ पर जिंदा रहने वाली पार्टी, उनके डीएनए में लोगों का शोषण। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने तरावड़ी में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। सीएम ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और जमकर सवाल दागे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमसे हिसाब मांग रही है, थोड़ा अपने कार्यकाल का भी हिसाब दे। इन पर एक कहावत फिट बैठती है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, दुष्यंत चौटाला बोले बीजेपी का पोपे गेंडा सफल नहीं होगा, हमारा विरोध तो लोग कर रहे हैं जिनके लिए हम चैलेंज है। हरियाणा में त्रिशंक विधानसभा होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार किसी को भी बहुमत में नहीं मिलेगा। त्रिशंकु विधानसभा यानी कि किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। विधानसभा में एक से ज़्यादा पार्टियों की मिलकर सरकार बनेगी। इसके अंदर हम सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर होंगे, हमारे पास सत्ता की भी चाबी होगी। शीर्षा से फिर बड़ी खबर, रणजीत चौटाला कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल, भाजपा ने टिकट देने से इनकार किया। बिजली मंत्री बोले मैं बीजेपी में ही रहूंगा। शीर्षा से फिर बड़ी खबर, हरियाणा में 5 बार एमएलए के नाती कांग्रेस में शामिल। 2019 में निर्दलीय लड़े, गोपाल कांडा से सिर्फ 603 वोटों से हारे थे। हरियाणा के सिरसा में पूर्व विधायक लक्ष्मण दास अरोड़ा के नाती गोकुल सेतिया ने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। गोकुल सेतिया के कई दिनों से कांग्रेस में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। वह कई दिनों से दिल्ली के चक्कर भी लगाए जा रहे थे। हरियाणा से फिर बड़ी खबर, कांग्रेस के 32 और उम्मीदवार फाइनल, शैलजा सूरजवाले की सीटें रोकी है। परसों पहली लिस्ट, विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने पर बोले प्रभारी बावरिया, कल आ जाएगा फैसला। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार की पहली लिस्ट परसों आएगी, इसकी पुष्टि प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने दी है। मंगलवार को केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग के बाद बावरिया ने कहा है कि बैठक में 34 सीटों पर चर्चा की है, 32 पर सहमति बन गई है। करनाल सिटी से बड़ी खबर, हरियाणा सीएम की सीट पर करनाल बीजेपी में उबाल, खट्टर गुट की लाडवा भेजने की लॉबिंग, सैनी यहीं से लड़ने पर अड़े हैं लोकल 4 दावेदार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच करनाल सीट को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समर्थकों के बीच घमासान मचा हुआ है। सीएम सैनी इसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन खट्टर समर्थक उन्हें दूसरी सीट पर जोर डाल रहे हैं। चंडीगढ़ से फिर बड़ी खबर, पंजाब विधानसभा के स्पीकर एक्शन मोड में, होम सेक्रेटरी को लिखा पत्र, गैर कानूनी कामों में जुटे मुजामिलों की रिपोर्ट मांगी। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर, 6 सितंबर को बनाया जाएगा हरतालिका तीज, पिहोवा के मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा, फिर अलग दिन से गणेश चतुर्थी शुरू होगी। इसी बीच भिवानी से बड़ी खबर, भिवानी में पीएनबी के शाखा प्रबंधक ने चलाए अभियान, महिलाओं को दी बैंकिंग से जुड़ी जानकारी, डिजिटल लेन देन के बारे में विस्तार से समझाया है। पानीपत से बड़ी खबर, हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस एएपी, राहुल ने गठबंधन के लिए 4 मेंबर की कमेटी बनाई। चंडीगढ़ में इसी फार्मूले से निगम लोकसभा जीते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो सकता है। दोनों ही पार्टियां चंडीगढ़ मेयर और लोकसभा चुनाव में साथ आने का फार्मूला दोहराना चाहती है। कांग्रेस ने आप में चंडीगढ़ में नगर निगम लोकसभा चुनाव जीता है। भिवानी से बड़ी खबर, भिवानी में बस के समय में फेरबदल करने की मांग, लोहार से तोशाम रूट डीआई को जीएम के नाम सौंपा है ज्ञापन। भिवानी से बड़ी खबर, लोहारू में बोले वित्त मंत्री जेपी दलाल, का झूठे झांसे में नहीं आएगी जनता, हुड्डा साहब आपके 10 साल का सवार थे, राज देखा है। भिवानी से फिर बड़ी खबर, भिवानी में 4.45 लाख कैश में आभूषण चोरी करने वाले काबू, दोनों आरोपी शातिर अपराधी, अनेक वारदात में शामिल, गांव गया का था परिवार। डबवाली से बड़ी खबर, सिरसा में किसानों ने एलडीएम कार्यालय का किया घेराव, अधिकारियों को 1 सप्ताह का दिया समय, बीमा प्रीमियम राशि वापस करने से है नाराज।
हरियाणा से फिर बड़ी खबर, भिवानी में चुनाव के नामांकन की तैयारियां पूरी, लघु सचिवालय में होगी प्रक्रिया, 12 सितंबर तक दाखिल किए जाएंगे पत्र। फरीदाबाद से बड़ी खबर, फरीदाबाद पुलिस ने सीआरपीएफ टीम ने निकाला फ्लैग मार्च, सराय पल्ला सेक्टर 31 में आमजन को किया प्रोत्साहित, शांतिपूर्ण मतदान का भी आग्रह किया है। पानीपत से बड़ी खबर, सनौली बॉर्डर पर पुलिस अर्धसैनिक बल तैनात, हरियाणा में जवानों ने चलाए स्पेशल चेकिंग अभियान, वाहनों की गत्ता से जांच की जा रही है। इसी बीच जींद से बड़ी खबर, जींद में पूर्व एमपी बचेंद्र का भाजपा जसपा पर अटैक, बोले बीजेपी उस पार्टी से प्रत्याशी बना रही है जिसका वजूद हो चुका खत्म। हरियाणा के जींद के उचाणा में पूर्व सांसद बचेंद्र सिंह ने भाजपा और जसपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आज भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए जिस पार्टी का वजूद खत्म हो गया उनके नेता को ज्वाइन करा रही है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल पटौली पर भी निशाना साधा है। पूर्व मंत्री नरबीर की भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात, बादशाहपुर सीट पर बीजेपी टिकट पर सियासत गरमाई, सुधा यादव हैं जो जिला अध्यक्ष को इनाम आगे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी टिकट को लेकर सरगर्मी लगातार तेज हो रही है। टिकट की रेस में चल रहे पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह इस समय 2 नाव पर सवारी करते नजर आए हैं। लेटेस्ट अपडेट है कि बीजेपी से राव नरबीर को ये टिकट मिल सकती है। पलवल में हुई ईवीएम व वीवीपैट की रेंडमाइजेशन, जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली बैठक, 3 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 717 मतदान केंद्र। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पलवल जिले की तीनों विधानसभा सीटों हथीन, होडल व पलवल में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की प्रथम रेंडमाइजेशन प्रक्रिया जिला सचिवालय स्थित सभागार जिला निर्वाचन में की गई है। बवानीखेड़ा में 3 दिवसीय परीक्षण कार्यक्रम, टीजीटी व विद्यालय मुख्यालयों को दी ट्रेनिंग, पहले दिन 125 शिक्षक रहे उपस्थित। रोहतक में बिजली घर पर ग्रामीणों ने जड़ा ताला, बोले जगमगम योजना में आने के बाद भी नहीं आ रही है बिजली, जाम की चेतावनी। पलवल में 26 किलो गांजा के साथ 3 गिरफ्तार, यूपी से बुलेट लेकर आ रहे थे, बाजार में कीमत 3 लाख रुपये। पिहोवा में नशीले पदार्थ किए जाएंगे नष्ट, पेपर मिल में ईंधन के साथ जलाया जाएगा, यमुनानगर से जब्त किए गए थे ड्रग्स। फरीदाबाद में जबरन डिलीवरी करने में 3 नर्स दोषी, पीड़िता बोली पेट में प्राइवेट पार्ट पर भी लात नवजात की। भिवानी में किरण चौधरी ने हुड्डा पर साधा निशाना, बोली करोड़ों को घोटाला करने वाले बच नहीं सकते, बाप बेटे की पार्टी को सबक सिखाएंगे। बवानीखेड़ा में हल्की बारिश से जलभराव, स्कूली बच्चों के लिए हुई है दुविधा, पानी से निकलकर जाना पड़ रहा है। बरवाला में हुई जोरदार बारिश, गर्मी से राहत, सड़कों पर जलभराव, दुकानों में मकानों में घुसा पानी, बरसाती पानी, लोग हैं परेशान। बरवाला में मंगलवार दोपहर जोरदार बारिश हुई है, जिससे बारिश का पानी दुकानों में मकानों में घुस गया है, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद में राजनीतिक नारों को मिटाया, नगर निगम ने एनआईटी क्षेत्र में चलाया अभियान, चालान काटने की तैयारी में अधिकारी। अनिल विज का दुष्यंत चौटाला पर पलटवार, पूर्व मंत्री बोले वे अपनी पार्टी को संभाले, वहां उनके तोते उड़ रहे हैं। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें भाजपा सरकार ने किसानों को सबसे ज़्यादा फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी देने का काम किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे हैं तब भी किसानों के लिए कुछ करके नहीं गए हैं। फरीदाबाद में जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश, पारदर्शिता निष्पक्षता से कर अपनी ड्यूटी, प्रशिक्षण कार्यालय में अधिकारियों ने लिया है भाग। रेवाड़ी के मंदिर में चोरी वाला गिरफ्तार, आरोपी से नकदी और बाइक बरामद, दान पत्र से निकाले थे 5,000। शाहबाद विधायक रामकरण का काला दावा, कांग्रेस सरकार बनती मारकंडा नदी की होगी सफाई, टिकट मिले तो जीत का रिकॉर्ड। गुरुग्राम में तेज रफ्तार कैंटर ने मारी टक्कर, 2 घायल 1 गंभीर, हाईवे पर खड़े 3 दोस्त, चालक फरार। यमुनानगर में सिख समाज का प्रदर्शन, फिल्म इमरजेंसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग, बोले सिखों के किरदार को गलत तरीके से पेश किया है। महेंद्रगढ़ में रिटायर्ड फौजी के लाख रुपये उड़ाए, बैंक से पेंशन निकलवाने कर पिट्ठू बैग में रखे थे, केमिस्टिक शॉप पर वारदात। हांसी में 9 मिनट में चुराए 3 लाख रुपये का सामान, छत के रास्ते पर घुसे चोर, सीसीटीवी फुटेज में एक की पहचान। गुरुग्राम में बादशाहपुर से सुधा की नरवीर को चुनौती, बीजेपी में मनीष जवाहर यादव भी टिकट की रेस में, पूर्व मंत्री की बड़ी है दिक्कत। हरियाणा में गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की
बादशाहपुर विधानसभा सीट में बीजेपी टिकट को लेकर दावेदारों नेताओं में जमकर जोरदार आजमाइश चल रही है। भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य एवं पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव ने बादशाहपुर से ताल ठोक कर अपनी सीट पक्की मान कर ली है। चंडीगढ़ में नाबालिग लड़की से चरखी दादरी में घर के लाखों जेवरात चोरी, जींद में अध्यापक लगवाने का झांसा दिया। हरियाणा में गोगा मेड़ी जा रहे 8 श्रद्धालुओं की टक्कर हुई है। रोहतक में हुई तेज बरसात, आसमान में छाए बादल, 5 दिनों तक बरसात की संभावना, गर्मी से मिलेगी न राहत। पलवल में जिला निर्वाचन अधिकारी स्क्रीनिंग कमेटी गठित, धारकों को जमा कराने होंगे लाइसेंसी अधिकार। हथियार एसपी और नगराधीश होंगे मेंबर। तो आज के मुख्य समाचार आप सभी के साथ शेयर किया। हरियाणा जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।